नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। सुबह से ही आपने वर्तमान लोकसभा चुनाव का जो मतगणना हुई, उस मतगणना के अनुसार जो रुझान आ रहे थे, जो अब तक फाइनल रिजल्ट लगभग निकल कर आई है, उसमें आपने देखा कि मैं पहले आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी 250 सीट से ज़्यादा नहीं पहुंचने वाली है, लेकिन अब तक के रुझान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी स्विंग 241 सीट पर सिमट गई है। मैं बताऊं आपको कि 14 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 272 सीट लाकर बड़ी पार्टी बनी थी और 19 में 303 सीट लाकर भाजपा ने सरकार बनाया था। और इस बार मोदी जी की साख गिरी इतनी अधिक कि 241 भारतीय जनता पार्टी की स्वयं की सीट है। साथ ही साथ बुरा दौर से गुजरते हुए मोदी जी स्विंग चुनाव जीत गए, लेकिन उनका मार्जिन बहुत ही कम रहा। जहां 10 लाख का दम भरते थे मोदी जी, वहां वो 1.5 लाख में सिमट गए। तो यह भारतीय जनता पार्टी की जनता के बीच में गिरती हुई साख का परिणाम है। महंगाई, बेरोजगारी, संविधान बदलने का नारा, नौकरी, कहीं न कहीं जनता के बीच में घूमता रहा और मोदी जी की छवि बिगड़ती रही। सरकार मोदी जी बना ले, चूंकि 293 सीट का आंकड़ा पहुंचा है, चूंकि सहयोगी के साथ मिलकर एनडीए सरकार बना ले, मगर भाजपा का बुरा हाल हुआ और भाजपा के प्रति लोगों की आस्था घटी है। लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं। जहां फिरोजाबाद यानी फैजाबाद जहां अयोध्या का मंदिर है, उस सीट पर भी समाजवादी पार्टी जीत गई और भारतीय जनता पार्टी हार गई। यह भाजपा के लिए दुर्दिन का समय है। मोदी जी स्वयं अपने सीट पर किसी तरह जीते हैं चुनाव, जो बुरा हाल मोदी जी का कहा जा सकता है। जहां मोदी जी 10 लाख का नारा दे रहे थे, वहां 1.5 लाख में सिमट गए। तो उत्तर प्रदेश का अगर आंकड़ा देखें तो 80 में 38 सीट पर भाजपा सिमट रही है। यानी उत्तर प्रदेश में जलवा मोदी का, योगी का नहीं चला। इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी का जलवा घटता जा रहा है, मोदी जी की साख गिर रही है और मोदी जी के लोगों पर अब लोगों को भरोसा नहीं रहा। बिहार में 39 सीट जीतने वाली भाजपा, जदयू, लोजपा यानी एनडीए अब 30 सीट पर सिमट गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हालत भारत में होने जा रही है भाजपा का। महाराष्ट्र में भी सुपड़ा साफ हुआ, राजस्थान में कांग्रेस को बढ़त मिली। तो यह मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मैंने 250 सीट कहा था, लेकिन 241 पर सिमट गए। मेरी भविष्यवाणी सही निकली और जीत कर भी मोदी हार गए। चूंकि पार्टी पीछे रह गई थी, मोदी आगे रह गए थे। मोदी के चेहरे पर लड़ाई लड़ी जा रही थी और बुरा हार मोदी के कुनबे की हो गई। इसका जिम्मेदारी मोदी को लेना चाहिए। मोदी जी इस हार की जिम्मेदारी लेने के बजाय फिर एक बार पब्लिक को बहकाने के उद्देश्य से टीवी पर आकर लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, जो निराधार, निरर्थक और झूठ साबित होगा। मोदी योगी की यह जोड़ी टूट गई, बिखर गई, लोग निराश हो गए, लड़ाई जबरदस्त हुई और भाजपा की जबरदस्त हार हुई। इसे भाजपा को स्वीकार करना चाहिए। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें और दोस्तों, यारों, मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।